देश दुनिया की हर वड्डी खबर दे हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। रात के कर्फ्यू से बहुत सारी हलचल मच गई है। दोबारा से कठिनाई और परेशानी आने लगी है जिन लोगों ने अपनी शादियां बुक की हुई हैं। अब इस ऑर्डर से बहुत सारी परेशानी होगी है कि जो रात के फंक्शन है वो सुबह शिफ्ट होंगे। अब सुबह वो बैंक्वेट या मैरिज पैलेस में अवेलेबिलिटी है कि नहीं, अब कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। बहुत सारा डर वापस आ गया क्लाइंट्स में कि अब फंक्शन में क्या करें। आपसे अगर हमारे को ये 12-15 दिसंबर तक हमारे को चलने देते जिस हिसाब से था तो ये हमारी इवेंट इंडस्ट्री थोड़ी स्टेबलाइज हो जाती। इसको नाइट कर्फ्यू करके हम फिर से सारी इंडस्ट्री नॉन स्टेबल हो गई। कोविड-19 एक खतरनाक महामारी, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1 ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਾਏ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇਗਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਹੋਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਬਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਕੰਮਕਾਜ ਪਹਿਲੇ ਵਾਂਗ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸੀ ਹੁਣ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਾਨੂ ਜੀ। ਸਟੂਡੀਓ 69 ਤੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਰ, ਕਿੰਨੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਵੈਂਟ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਉਸ ਨਾਲ जुड़े ਹੋਏ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ? नमस्कार जी, मैं ऑलमोस्ट 20 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ और मार्च 23 से लेके लॉकडाउन की जो स्थिति आई थी, हमारी इंडस्ट्री जो इवेंट एंटरटेनमेंट वेडिंग रिलेटेड या कॉरपोरेट इवेंट रिलेटेड जिसके साथ बहुत सारी एंसिलरी इंडस्ट्री जुड़ी हुई है, चाहे वो केटरर हैं, चाहे डेकोरेटर हैं, चाहे फूल वाले हैं, चाहे बैंड है, बग्गी है, जनरेटर हैं, ये सारा का सारा तो सबसे वर्स्ट हिट हमारी इंडस्ट्री हुई है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल और रेस्टोरेंट सारे मिला के। तो रिसेंटली अभी जब शादी का सीज़न ऑन हुआ तो धीरे धीरे वापस इंडस्ट्री ट्रैक पे आ रही थी। सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स निकाले गए थे उसको मानते हुए कि शादी की रेशो 50 लोगों से लेके 200 लोगों तक बढ़ाई गई थी, तो इससे कुछ राहत मिली थी सब क्लाइंट्स को भी और हमारी इंडस्ट्री को भी। और उस हिसाब से ये बुकिंग्स दोबारा चल पड़ी थी बैंक्वेट्स में भी, रेस्टोरेंट्स में भी और जितने जितने पार्टी के वेन्यूज़ हैं जहाँ जहाँ पे। बट जो आज ऑर्डर आया है हमारे को फॉर द बेटरमेंट ऑफ कंट्रोलिंग कोविड, उससे ऑर्डर रात के कर्फ्यू से बहुत सारी हलचल मच गई है। दोबारा से कठिनाई और परेशानी आने लगी है जिन लोगों ने अपनी शादियां बुक की हुई हैं। 12 दिसंबर तक का साया है। आज से लेके 12 दिसंबर तक रोज़ शादियां हैं। लगभग पंजाब में ही 500 से 1000 शादी हो रही होगी इन 12 दिनों में। अब इस ऑर्डर से बहुत सारी परेशानी होगी है कि जो रात के फंक्शन है वो सुबह शिफ्ट होंगे। अब सुबह वो बैंक्वेट या मैरिज पैलेस में अवेलेबिलिटी है कि नहीं, अगर किसी भी पार्टी ने कोई कलाकार को बुक किया हुआ है, वो रात के फंक्शन के लिए बुक किया हुआ है, अब वो फंक्शन 9 बजे ख़त्म होना है तो सुबह 12 बजे अगर करना है तो वो उसने कहीं सुबह की बुकिंग तो नहीं ली हुई। इसलिए ये सारा का सारा जो सीन है अब उतल पुतल हो गया है। मतलब अब कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है। बहुत सारा डर वापस आ गया क्लाइंट्स में कि अब फंक्शन में क्या करें। वैसे ही हम सारे एक बहुत बुरे फेज से निकल के हटे हैं क्योंकि पहले ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। पहले बिकॉज 50 लोगों की रिस्ट्रिक्शन थी तो वो फंक्शन अब दोबारा 200 के लोगों से होने से दोबारा बढ़ गए थे। 200 का मतलब 250 लोग आए, लोग चले गए, तो वो एक डिसेंट गैदरिंग है जिसको हम बोलते हैं, जिसमें लोग अपना ठीक ठाक फैमिली और फ्रेंड्स को बुला सकते हैं। बट इसको भी लेके अब नाइट कर्फ्यू के हिसाब से जो फंक्शन रात के बुके हुए हैं वो अब 9 बजे तो फंक्शन ख़त्म होता नहीं है जी। जो लावा फेरे के टाइम निकले हुए हैं, जो ऑस्पिशियस टाइम निकला हुआ है, वो सब दोबारा से रीवर्क करना पड़ेगा। तो मतलब वो पूरा फंक्शन रीप्लान होएगा। अब उसके लिए एक नया वेन्यू ढूंढना, एक नया डेकोरेटर, एक नया केटरर, एक नया एंटरटेनमेंट, एक और वो उस स्केल पे होएगा कि नहीं, वी डोंट नो। अभी 200 लोगों की हमारे पास परमिशन है सो फार, आगे जाके क्या होता है अगेन क्वेश्चन मार्क। सो हम सारे एक बहुत डिफ़िकल्ट टाइम से गुजर रहे हैं और इस ऑर्डर ने और बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी बढ़ा दी है फॉर द टाइम बिंग। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਹੁਣ ਕਾਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬੁੱਕ ਕਰਾਏ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਵੈਂਟ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਰੀਕ ਪਹਿਲੇ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ, ਹੁਣ ਪੋਸਟਪੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ? देखो
कॉल्स धड़ाधड़ आ रहे हैं। अभी भी एक कॉल आपके सामने, मैंने उसको म्यूट पे किया है कि सबको यही परेशानी है कि जो इवेंट हमने रात का किया है अब उसको दिन में करें। और अगर हमने कोई आर्टिस्ट बुक किया हुआ है रात के लिए, सबसे पहले तो उसकी अवेलेबिलिटी पूछनी पड़ेगी कि वो दिन में अवेलेबल है, फिर वेन्यू पूछना पड़ेगा वो दिन में अवेलेबल है। तो इसी चीज़ को लेके अब सारा रीवर्क हो रहा है और कन्फ्यूजन क्रिएट हुई हुई है कि अब करना क्या है। सो बाय द टाइम तक क्लाइंट अपने एंड पे वेन्यू देखता है और बाकी की प्रोविजंस देखता है, हम आर्टिस्ट, साउंड, लाइट, डेकोर एलिमेंट्स जो हम वेडिंग मैनेजमेंट में करते हैं हम उनको देख रहे हैं। अब करके 2-3 दिन तक इसका पता चलेगा जी क्या होता है, तब तक कोई और ऑर्डर आ जाएगा तो और ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ होती है। ਇਹ ਤਾਂ ਸਰ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣਾ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਜਾਂ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿਹੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਾਤ ਦਾ ਕਰਫਿਊ ਲਾਇਆ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ? बिल्कुल लगता है जी। जैसे अब हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगाई थी 200 गेस्ट के ऊपर, वही रिस्ट्रिक्शन अगर हम रात का भी कर रहे हैं तो दिन में किया या रात में किया उसमें मेरे को कोई अंतर नज़र नहीं आता। जो चीज़ें जो फैसिलिटीज़ हम दिन में यूज़ करना चाहते हैं, देखो नंबर ऑफ़ गेस्ट 200 हैं, खाना दिन में भी खाना है, डेकोरेशन दिन में भी होनी है, एंटरटेनमेंट दिन में भी होनी है, वही रात को होनी है। तो इसका जो रियल मोटिव, जो वॉट एवर लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है, मेरे को तो इसके बारे में मैं बोल नहीं सकता, बट मेरे हिसाब से अगर हमारे को ये 12-15 दिसंबर तक हमारे को चलने देते जिस हिसाब से था, तो ये हमारी इवेंट इंडस्ट्री थोड़ी स्टेबलाइज हो जाती। इसको नाइट कर्फ्यू करके हम फिर से सारी इंडस्ट्री नॉन स्टेबल हो गई है जी। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਟੂਡੀਓ 69 ਤੋਂ ਭਾਨੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸਿਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਆਲਰੇਡੀ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੈਸਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁਣ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਣਗੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮਿੰਗਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਂਜਸ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਬੁੱਕ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਗੈਸਟ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਸਿੰਗਰਸ ਵਗੈਰਾ ਬੁਲਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਸਜਾਵਟ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਰਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਵਜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਈਟ ਕਰਫਿਊ ਜਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈਂਦਾ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਰਾਤ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪੋਸਟਪੋਨ ਹੋਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਫਿਰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਬੋਬੀ ਕਾਤੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰੁਣ ਸੱਗੜ, ਦੈਨਿਕ ਸਵੇਰਾ ਟੀਵੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद, पंडित, मौलवी, बेगम, तांत्रिक, इन्हां चोरा ठग्गां तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण, सट्टा नंबर, लव मैरिज, पति पत्नी च अनबन, विदेश च पक्का होना, कारोबार दा ना चलना, सिर्फ 31 घंटियां विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद। मोबाइल 84 374 94 647, 84 374 94 648।